हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एग्जाम वे पर। दोस्तों, आज के सेशन में आपके लिए एक छोटा सा सेशन लेके आया हूँ जिसमें कुछ पजल और जो है आपके स्लॉक्स के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इन पजल को जरा इसको लगाइए। ठीक है, और फिर इसको करते हैं आगे। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि 9 लोग हैं। ठीक है, जिसमें से कुछ लोग, एक सिंगल लाइन पजल है, 9 लोग बैठे हुए हैं, कुछ फेस कर रहे हैं नॉर्थ को और कुछ फेस क्या कर रहे हैं, साउथ को कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इनको क्या करते हैं, बिठा देते हैं। ठीक है, 9 लोग हैं तो देख लेते हैं भाई क्या आ रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसमें हमारे कुछ जो है पॉसिबिलिटी बनेगी। तो पहले ही हम एडवांस में लेके चल लेते हैं कि हमारा क्या आएगा। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये हमने यहाँ बिठा दी। क्या बोला है, अब यहाँ पे से आपने ऐसी इंफॉर्मेशन लेके उठाना है जिससे हमारा पजल क्या है, आगे हमको क्लू मिलता रहे, हमारे पजल आगे बनते रहे। ठीक है, अब देखो जरा ये क्या लिखा हुआ है, ए थर्ड टू द राइट ऑफ वन हु फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी। अभी हमारा सी का पता नहीं है तो हम इसको लेके नहीं चल सकते। ठीक है, ये वाला देखो जरा, इसमें लिखा हुआ है सी सिट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। सी किसी एक एक्सट्रीम एंड पे है, चलो देख लेते हैं हम। सी किसी एक एक्सट्रीम एंड पे तो हमने बिठा दिया। और आगे देखो जरा, ई के लिए भी क्या लिखा हुआ है, ई वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। ई, अब भाई जब सी इधर है तो ई कहाँ आएगा, यहीं पे आएगा। भाई जब सी यहाँ है तो ई कहाँ आएगा, यहीं पे आएगा। और ई के लिए क्या बोला हुआ, यहाँ देखो जरा, ई एक एक्सट्रीम एंड पे बैठा हुआ है। एंड किसके लिए यूज हुआ, इस ई के लिए। ई सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। एफ के राइट में सेकंड ई है, तो यहाँ पे एफ बैठेगा, तो एफ के राइट में सेकंड ई आ गया। एफ यहाँ पे बैठेगा, यहीं पे तो बैठेगा एफ। और एफ के राइट में सेकंड कौन आ गया, एफ के राइट में सेकंड कौन आ गया, ई आ गया। अब जरा यहाँ देखो जरा, अगली इंफॉर्मेशन क्या लिखा हुआ है, डी फोर्थ पोजिशन फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। किसी एक छोर से डी क्या है, फोर्थ है। चलो देख लेते हैं, तो इसके लिए हम थोड़ा यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ देखो जरा, डी किसी एक एंड से फोर्थ है, तो देख लेते हैं। चलो यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे हम सी लिख देते हैं। ये हमारा यहाँ पे एफ बैठा हुआ है, यहाँ पे ई बैठा हुआ है। ठीक है, इस पोजीशन पे हमारा ई बैठा हुआ है, यहाँ हमारा कौन बैठा हुआ है, एफ बैठा हुआ है, और यहाँ पे सी है। डी किसी एक कोने से चौथा है, तो डी को बिठा देते हैं कि शायद यहाँ पे हो। अगर इस कॉर्नर से गिना जाए तो यहाँ पे होगा। ठीक है, ये दोनों एक जैसे हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं, डी यहाँ पे होगा। और इसी के रेफरेंस में अगर इसको बैठे तो डी कहाँ पे होगा, यहाँ पे बैठा होगा। ठीक है, के सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। के जो है, के लिए क्या बोला है, डी के लेफ्ट में सेकंड कौन है, डी के लेफ्ट में सेकंड के है। एंड इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। अब ये एंड किसके लिए यूज हुआ है, ये एंड हुआ है इस के लिए, कि जो ये के है इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। के जो है इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। अब देखते हैं, अब देखो जरा, डी के लेफ्ट में सेकंड कौन है, के है, तो डी यहाँ पे, तो डी के, भाई अब डी जब यहाँ है तो इसका लेफ्ट में सेकंड कहाँ पे बनेगा, बताइए जरा। डी ये रहा ना, ये देखिए जरा, डी के लेफ्ट में सेकंड के है और के एफ का पड़ोसी है, इस ध्यान। तो डी का, जब हम डी को साउथ फेस करेंगे तो डी के लेफ्ट में सेकंड कौन आ जाएगा, के आ जाएगा, है ना, यहीं पे के एफ का पड़ोसी है। अब यहाँ देखो जरा, डी ये रहा, डी के लेफ्ट में सेकंड के है, तो ये कहाँ देखेगा, साउथ को देखेगा, तभी तो एफ इसका पड़ोसी बन पाएगा। डी के लेफ्ट में सेकंड के है, तो इसको नॉर्थ फेस करना पड़ेगा, तब यहाँ पे के आ जाएगा। और यहाँ देखो जरा, डी के लेफ्ट में सेकंड के, तो यहाँ डी को कहाँ दिखाना पड़ेगा भाई, यहाँ देखो जरा, डी को यहाँ ऊपर देखो जरा, नॉर्थ को। डी के लेफ्ट में सेकंड के है और के क्या है, एफ का पड़ोसी है। ठीक है, आगे इतना, आगे देखो जरा, ये देखो जरा, सी और के जो है ए के पड़ोसी नहीं होंगे, चलो इस बात को ध्यान रखेंगे। नॉट मोर देन 2 पर्सन सिट टुगेदर फेसिंग सेम डायरेक्शन। भाई अगर दो से ज्यादा पर्सन एक साथ लगातार बैठ जाते हैं तो ये नहीं होना चाहिए, हमारे केवल दो ही लोग एक साथ बैठने चाहिए। ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना है। आगे लिखा हुआ है, जी एंड एच आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। जी और एच एक दूसरे के क्या हैं, पड़ोसी हैं। चलो लिख देते हैं कि जहां पे जी होगा उसी के बगल में कौन होगा, एच होगा। आगे बढ़ जाते हैं, बी थर्ड टू द राइट ऑफ एच। एच के राइट में थर्ड कौन है, बी है। एच के लिख देते हैं, राइट में थर्ड कौन है, बी है। ठीक है, एफ फोर्थ टू द राइट ऑफ जी। एफ के लिए क्या बोला है, एफ फोर्थ टू द राइट ऑफ जी। जी के राइट में फोर्थ कौन है, एफ है। और जी के, ये देखो जरा, ये तो लिखा हुआ है
एफ सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ जी, जी के राइट में फोर्थ एफ है, एंड फेसिंग सेम डायरेक्शन एज जी, जी और एफ की एक ही डायरेक्शन है। अब देखो जरा, एफ यहाँ पे है तो जी को कहाँ बिठाए भाई, जी को जब यहाँ बिठाएंगे तभी तो जी के, यहाँ देखो जरा 1 2 3 4, जी के राइट में एफ बैठ पाएगा, और जी और एफ की सेम डायरेक्शन। यहाँ देखो जरा, जी कहाँ बिठाएं, 1 2 3 4, तो जी को यहाँ बिठाएंगे और जी के राइट में फोर्थ एफ आ गया, जी और एफ की डायरेक्शन भी एक जैसे आ गई। यहाँ कहाँ बिठाएंगे, जी को यहाँ पे बिठाएंगे 1 2, हाँ बिल्कुल यहीं पे ये बिठाएंगे, और जी ऊपर देखेगा, जी के राइट में फोर्थ एफ आ गया। अब यहाँ देखो जरा, यहाँ कहाँ बिठाएंगे, यहाँ बिठाएंगे, और जी के राइट में फोर्थ, 1 2 3 4, जी के राइट में फोर्थ क्या आ गया, एफ आ गया, और जी और एफ की एक जैसी पोजीशन आ गई, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ है जी और एच आपस में क्या है, पड़ोसी है। तो यहाँ देखो जरा, एच के लिए तो केवल यही जगह बच रही है, और यहाँ देखो जरा, इसमें 2 जगह बच रही है तो उसको रुक जाते हैं जरा, यहाँ भी 2 जगह बच रही है तो रुक जाते हैं जरा, और जी और एच के लिए एक जैसे, ठीक है, जी और एच क्या है, एक जगह पे बैठे हुए हैं। आगे देखो जरा, ए एंड ई आर फेसिंग सेम डायरेक्शन ऑफ के, और के लिए क्या लिखा हुआ है, के जो है, के डज नॉट फेस साउथ डायरेक्शन। तो जब के लिए लिखा हुआ है कि साउथ में नहीं देखता, तो के कहाँ देखेगा, नॉर्थ में देखेगा। तो कर लेते हैं, के नॉर्थ में देखेगा, तो के को नॉर्थ कर लेते हैं, के नॉर्थ में देखेगा, के नॉर्थ में देखेगा, के नॉर्थ में देखेगा, और के नॉर्थ में देखेगा। ए एंड ई आर फेसिंग, और ए और ई भी किसकी तरह देख रहे हैं, के की तरह, ठीक है। तो अभी ए तो बैठा नहीं, तो ई, जब के हमारा यहाँ, यहाँ देखो जरा, के कहाँ दिख रहा है, ऊपर, तो ई भी कहाँ दिखेगा, ऊपर, ई भी ऊपर देखेगा, ठीक है। ई भी कहाँ यहाँ देखो जरा, जहां के देखेगा वहीं ई देखेगा, जहां के देखेगा वहीं ई देखेगा। और एक लाइन जरा पहली वाली देखना जरा, ए थर्ड टू द राइट ऑफ वन हु, अब ए क्या है, ए जो है उस बंदे के राइट में थर्ड है, इसको देखना जरा, पहली वाली लाइन लिखा हुआ है, ए सिट थर्ड टू द राइट ऑफ वन हु, ए उसके राइट में थर्ड है, जो जिसके लिए क्या बोल रहा है, जो बैठा हुआ है सी के लेफ्ट में फोर्थ है, जो ये बंदा सी के लेफ्ट में क्या है, फोर्थ है, सी के लेफ्ट में फोर्थ है। अब यहाँ देखो जरा, सी के लेफ्ट में फोर्थ, सी ये रहा 1 2 3 4, सी के लेफ्ट में जो भी फोर्थ होगा उसके राइट में थर्ड, इसके राइट में थर्ड, 1 2 3, कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ देखो जरा, इसमें देख लेते हैं, जो भी सी के लेफ्ट में फोर्थ होगा, सी ये रहा तो सी को साउथ देखना पड़ेगा, सी के लेफ्ट में फोर्थ 1 2 3 4, सी के लेफ्ट में फोर्थ कौन है, ये आ रहा है, इसके राइट में थर्ड, तो ऊपर देखिएगा 1 2 3, इसके राइट में थर्ड कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो जरा, सी के लेफ्ट में फोर्थ, सी के लेफ्ट में फोर्थ 1 2 3 4, ये बंदा है, और इसके राइट में थर्ड कौन आ जाएगा, तो ये यहीं देखेगा, इधर तो जगह बची हुई नहीं, तो इसके राइट में थर्ड कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है, ये लिख दिया, ठीक है। इसके, अब यहाँ देखो जरा, वही सी के, सी साउथ देगा, सी के 1 2 3, सी के जो लेफ्ट में फोर्थ है, सी के लेफ्ट में जो फोर्थ है, इसके राइट में थर्ड, इसके राइट में, तो इसको साउथ देखना पड़ेगा, इसके राइट में थर्ड कौन है, ए बैठा हुआ है, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब देखो जरा भाई, हमारी ये वाली, इसको देखो जरा, और इस वाली को देखो जरा, हमारे यहाँ केवल इसमें एक ही बंदा बच रहा है, कौन, बी बच रहा है, तो उसको लिख लेते हैं, ये बी आ जाएगा। और इसमें भी एक ही बंदा बच रहा है, कहाँ पे, ठीक है, ये आ जाएगा बी। और यहाँ यहाँ 2 2 लोग बच रहे हैं इस वाले में, तो चलो इनको बाद में देखते हैं, पहले ये जो हमारा ये हो गया, इनको देख लेते हैं। अब क्या बोला हुआ है कि के तो कहाँ देखता है, नॉर्थ में देखता है, क्योंकि लिखा हुआ डज नॉट फेस साउथ, के नॉर्थ में देखता है, और जहां के देखता है वहां ए और ई देखता है, जहां के देखेगा वहां ए और ई देखेगा, तो ए और ई भी वहां देखेगा जहां के देखेगा, के जहां देख रहा है वहीं ए और ई देख रहे हैं, वहां ए और ई देख रहे हैं, ठीक है। तो जरा इसको और इसको ध्यान से देखना जरा, ये दो हमारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। लेकिन अब एच के लिए कुछ बोला हुआ है, इसमें एच का रह गया है, एच के लिए यहाँ देखो जरा, एच के लिए कुछ बोला हुआ था कि बी थर्ड टू द राइट ऑफ एच, एच के लिए कुछ बोला, एच की हमारी डायरेक्शन नहीं आ रही है अभी, ठीक है। देखो जरा, एच के लिए क्या आ जाएगा, कहीं पे छूट गया एच का, देख लो जरा, इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, सी एंड की, जी एंड एच आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, बी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एच, एच, हाँ एच के राइट में थर्ड बी है, तो ये वाला देखो जरा, बी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एच, ये वाला एच के राइट में थर्ड, जब एच ये है, बी यहाँ है, तो एच का राइट कहाँ, जब नीचे देखेगा एच, तभी तो एच के राइट में थर्ड, एच साउथ को फेस करेगा तभी तो बी आएगा। यहाँ देखो जरा, एच जब नॉर्थ में देखा तभी तो एच के राइट में थर्ड बी आएगा। अब यहाँ देखो क्या बोला हुआ था
कि नॉट मोर देन, दो से ज्यादा लोग एक साथ नहीं देखेंगे। और इस वाली में देखने जरा, इसमें ये तीनों क्या कर रहे हैं, ये तीनों के ये यहाँ तीन क्या, यहाँ तो इतने सारे आ गए, सारे एक साथ देख रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। और ये हमारा बन गया है, तो हमारा ये वाला जो है फाइनल अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, कि ई और ए ऊपर नॉर्थ में देख रहे हैं, एफ साउथ में देख रहा है, के नॉर्थ में, बी जो है आपका साउथ में देख रहा है, डी नॉर्थ में, जी और एच आपका साउथ में देख रहा हो, ये कहाँ दिख रहा है आपका, नॉर्थ में देख। ठीक है, तो ये फाइनल अरेंजमेंट बन जाएगा और इनकी तो हमें क्या है, जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, अब इस पे बेस क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं जरा। ये रहा भाई, कि लिखा हुआ है, क्या बोल रहा भाई, पढ़ो जरा, क्या आएगा आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के के लेफ्ट में थर्ड कौन है, तो के ऊपर नॉर्थ को देख रहा है, तो के लेफ्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा। आगे बोला है हाउ मेनी पर्सन बिटवीन ए और एच, ए और एच के बीच में कितने हैं, तो एक दो तीन चार पांच, तो कितने आ जाएंगे, पांच आ जाएंगे। ठीक है, इस पे मत कर देना मोर देन फाइव, फाइव आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट में। बताओ जरा यहाँ क्या बोल रहा है, व्हाट इज द पोजिशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी, सी की तुलना में, सी के रिस्पेक्ट में बी कहाँ है, तो सी कहाँ है, ये रहा, बी कहाँ है, तो सी के रिस्पेक्ट में बी क्या है, एक दो तीन, फोर्थ टू द लेफ्ट, फोर्थ टू द लेफ्ट, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग सेकंड टू द लेफ्ट, इनमें से कौन सेकंड बैठा हुआ है लेफ्ट में, सेकंड, वन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी। भाई यहाँ देखो जरा, डी के राइट में सेकंड कौन है, डी ये रहा, डी के राइट में सेकंड कौन है, एच हो गया। और क्या बोला हुआ है, सिट सेकंड टू द लेफ्ट, एच के लेफ्ट में सेकंड कौन है, तो एच ये रहा, तो एच के लेफ्ट में सेकंड कौन है, ये भाई एच साउथ को फेस कर रहा है, तो एच के लेफ्ट में ये हो गया फर्स्ट, और सेकंड कौन है, क्या कोई बैठा हुआ है यहाँ, कोई नहीं बैठा हुआ है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, नो वन। ठीक है, आगे लिखा हुआ है हु अमंग द फॉलोइंग इमीडिएट नेबर के और डी, के और डी का पड़ोसी कौन है, तो के और डी ये रहा, के और डी का पड़ोसी कौन है, बी है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ में आगे ना। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो भाई, ये आपका डिस्टेंस और डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, आराम से देखिए इसको और लगाइए इसे। ठीक है, इसे देखिए जरा क्या बोल रहा है। देखो भाई क्या बोल रहा है, आराम आराम से पढ़िए और लगा, बिल्कुल इजी है। लिखा हुआ है ए 20 मीटर नॉर्थ में है बी के। ठीक है, ठीक है, ए क्या है, चलो लिख लेते हैं कि लो, एक मिनट रुकिए, ए के लिए क्या बोला है, ए के लिए बोला है 20 मीटर नॉर्थ में है बी का, तो लो ये ए रहा, ये बी रहा, इनकी बीच की दूरी कितनी हो गई, मान ली जाए 20 मीटर है। आगे क्या बोला है, भाई देखो अब बी से रिलेटेड ही, ए और बी से रिलेटेड ही चलो। ठीक है, यहाँ पे एफ और ई है, ये हमारा काम का नहीं है, जी और एच है। हाँ, अब देखो जरा ये वाला देखो जरा, जी 12 मीटर वेस्ट में है एच के, और एच के लिए क्या बोला, एच इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, ए और बी का मिड पॉइंट कौन है, एच है, मिड पॉइंट मतलब 10-10। ठीक है, तो लो हमने ये कर दिया। ठीक है, ये कर दिया कि टोटल दूरी 10 है, तो ए और यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे एच आ जाएगा आपका, यहाँ पे कौन आ जाएगा, एच आ जाएगा। तो ए से एच के बीच की दूरी 10 और एच से बी की दूरी भी क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगा। ए और बी के ठीक मिड में कौन है, एच है। और लिखा हुआ है जी 12 मीटर वेस्ट में है एच के वेस्ट में, भाई एच का वेस्ट कहाँ होगा, इधर तो होगा, इधर तो होगा, यहाँ देखिए जरा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, एच के वेस्ट में 12 मीटर पे कौन है, जी है। तो ठीक है, बना लेते हैं हम। लो ये हमने बोल दिया कि ये 12 मीटर की दूरी है, और यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है जी बैठा हुआ है, यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, जी बैठा हुआ है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, भाई यहाँ देखो जरा, ई और डी को छोड़ देते हैं क्योंकि अभी हमारा बैठा नहीं है, सी एफ ये भी अभी आया नहीं, डी जी, हाँ ये देखो जरा ये वाला, डी जो है 5 मीटर नॉर्थ में, डी के लिए क्या बोला है, डी के लिए बोल रहा है कि 5 मीटर नॉर्थ में है जी के। अब यहाँ देखो जरा भाई, ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कितनी है, 10 है, तो इसका ठीक आधा कर देते हैं, ठीक आधा, यहाँ देखो जरा, ठीक आधा बोले तो इतना कर देते हैं, इतना, ये कितना हो जाएगा, 5 मीटर। और यहाँ पे किसके लिए बोला हुआ है कि यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है डी बैठा हुआ है, यहाँ पे डी बैठा हुआ है। तो ठीक है, इसको भी देखो भाई, इसको भी हम टुकड़ा कर देते हैं जरा, क्या
इसको भी 5 कर देते हैं, इसको भी 5 कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं यहाँ पे हटा देते हैं, ये दूरी कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। ठीक है, ये लिख दिया। आगे लिखो जरा, ये हो गया। अब इसको जरा देखें जरा, ये देखो जरा, अब डी से रिलेटेड कर देते हैं। ई के लिए क्या बोला हुआ है, ई 5 मीटर ईस्ट में है डी के, डी के ईस्ट में 5 मीटर कौन है, ई। अब ये डी रहा, ये रहा, तो इसका ईस्ट कहाँ होगा, इधर को होगा, तो इसके ईस्ट में ये कर दिया हमने, ये लो, लो भाई, डी के ईस्ट में 5 मीटर पे कौन है, ई बैठा हुआ है। लो भाई, हमने ई बिठा दिया। भाई यहां देखो जरा, यहाँ पे ई आ गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, ये 5 है ना, तो इसको नीचे मिला देते हैं। ठीक है, ये भी कितना होगा, 5 होगा। ये से यहाँ की ये वाली दूरी भी कितनी होगी, 5 होगी। अब ये टोटल यहाँ से यहाँ कितनी थी, 12 थी। अब 5 यहाँ आ गया, तो बाकी जो बच गया वो कितना होगा, जो बच गया भाई वो कितना होगा, ये बाकी ये कितना बच गया, 7 बच गया। तो हम इसको डिनोट कर लेते हैं कि ये 7 है। ठीक है, ये हमारा ई आ गया। अब क्या बचा हमारा, अब यहाँ देखो, ये भी हो गया कि ई जो है 5 मीटर ईस्ट में डी के। अब ये वाला लिख लो जरा, कौन सा, कि ये वाला भी हमने कर दिया कि ए जो है 20 में कितना है, ये वाला देखा। एफ के लिए क्या बोला है, एफ के लिए बोला है कि 15 मीटर साउथ में है ई के, ई ये रहा, ई के साउथ में जो है 15 मीटर कौन है, एफ है। तो ये रहा ई के, भाई 5 तो यही आ गया, 5 तो यही आ गया। और यहां से ये देखो जरा, यहां से यहाँ की दूरी कितनी है, 10। अब टोटल गिन लो जरा, यहां से यहाँ टोटल कितना हो गया, 15 हो गया। और यहाँ पे कौन है, एफ आ जाएगा। ये टोटल दूरी कितनी आ गई, 15 आ गए, और यहाँ पे क्या आ गया, एफ आ गया। ठीक है, ये वाली। अब यहाँ देखो जरा, एक छूट गया, सी 18 मीटर वेस्ट में है एफ के, एफ के वेस्ट में सी कितना है, 18 है। तो यहाँ देखो जरा भाई, 5 तो यही हो गया, 5 तो यहाँ तक हो गया, हुआ कि नहीं, 5 यहाँ तक हुआ कि नहीं, 5 तो यही हो गया यहाँ तक, और 13 और कर लेते हैं, तो 13 बना लेते हैं। इतना देखो जरा, तो लो, ये हमने कहा कि ये 13 है, ये 5 है, टोटल कितना हो गया, 18 हो गया। और यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया, सी आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, बन गया है। ठीक है, आगे समझ में, ये हमारा इस प्रकार का बन जाएगा। आ रहा है ना समझ में। अब क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है इस पे, ये देखो भाई। ठीक है, ये बन गया। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ए विद रिस्पेक्ट टू सी, सी के रिस्पेक्ट में जो है ए की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो यहां देखो जरा, ए कहाँ है, ये रहा, सी कहाँ है, ये रहा। तो सी के रिस्पेक्ट में ए क्या है भाई, यहां देख लो जरा, क्या आ गया, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। ये वाली डायरेक्शन क्या आ जाएगी, यहां देखो जरा, क्या आ जाएगी, नॉर्थ ईस्ट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ई और बी, ई और बी की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है भाई, ई कहाँ है, ये रहा, बी कहाँ है, ये रहा। भाई जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछता है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, ये करेंगे हम यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ कितना है, 15 है, इसको यहाँ मिलाएंगे, और ये ई से बी की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये देखेंगे, ये वाली। और ये हमारा क्या बन गया भाई, क्या बन गया, ये सम क्या हो गया देखो भाई, त्रिभुज यहाँ क्या लगा देंगे हम, समकोण त्रिभुज बन गया। तो हम यहाँ क्या बना देंगे, पाइथागोरस लगा देंगे, कि जो ये हमारा बेस है और ये जो लंब है, इसका स्क्वायर क्या होता है, इसके बराबर होता है। भाई क्या होता है, यहाँ देखो जरा, ई ये हो जाएगा हमारा ई एफ का स्क्वायर प्लस एफ बी का स्क्वायर बराबर किसका हो जाएगा, बी ई का स्क्वायर के बराबर। और यही तो हमने निकालना है। अब यहाँ दीजिएगा, ई एफ कितना है, ई से लेके एफ कितना है, 15, 15 का स्क्वायर प्लस एफ से बी कितना है भाई, एफ से बी कितना है भाई, ये टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 12 थी ना। टोटल डिस्टेंस कितनी, यहाँ देखो जरा, एफ से बी की देखो जरा, एफ से बी की डिस्टेंस कितनी है, 7 है। यहाँ देखो जरा, कितनी आई थी, 7 ही तो आई थी। यहाँ देखो जरा भाई, टोटल कितनी है, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये 12 है। 12 में से 5 काट दो तो ये कितना बच जाएगा, ये हमारा 7 बच जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 7 का स्क्वायर बराबर कितना, बीई का स्क्वायर। अब देखो भाई, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 274। लेकिन यहाँ हमारा बीई, यहाँ से बीई करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट 274। तो आंसर क्या हो जाएगा, 274। क्या लिखा हुआ है, सी विद रिस्पेक्ट टू एच के रिस्पेक्ट में, सी की एच के रिस्पेक्ट में जो है सी कहाँ है। ठीक है, ये तो पूछा हुआ है, सी विद रिस्पेक्ट टू एच। तो बताओ भाई, एच कहाँ आ जाएगा, बताओ जरा,
यहाँ देखो वही करेंगे, यहाँ पे ये करेंगे, ये डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन, ये तो है सी, ये तो रहा, तो ये डायरेक्शन कौन सी होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो कौन सा आ जाएगा हमारा, साउथ वेस्ट। भाई समझ में आया। भाई यहाँ देखो जरा, एक बार देखो जरा, क्लियर कर देता हूँ, क्या लिखा हुआ है, सी विद रिस्पेक्ट टू एच, एच के रिस्पेक्ट में इस सी की डायरेक्शन क्या है, ये वाली डायरेक्शन बतानी है आपने। तो ये डायरेक्शन कौन सी है, यहाँ देखो जरा, ये देखो जरा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो कौन सी हो जाएगी, ये साउथ वेस्ट तो हो जाएगी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लो भाई, एक और आ गया डिस्टेंस डायरेक्शन से रिलेटेड। ठीक है, अब इसको क्या करना है, बनाइए जरा, क्या बनेगा। ठीक है, देखिए जरा क्या बोल रहा है, अ पर्सन वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट एक्स, एक पर्सन ने जो है एक्स से चलना शुरू किया। ठीक है, मान लीजिए ये एक्स पॉइंट है, एक्स से चलना शुरू किया, फ्रॉम पॉइंट एक्स इन द ईस्ट डायरेक्शन एंड वॉक 18 मीटर, ये ईस्ट में चला, तो भाई इसका ईस्ट कहाँ हो गया, इधर हो गया इसका ईस्ट। ठीक है, यहाँ पहुंच गया, और किस जगह पहुंच गया, पॉइंट जेड पे, और ये दूरी कितनी है, ये है 18। ठीक है, ये लाइन जरा टेढ़ी है, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, लो फिर आपकी कंफ्यूजन दूरी कर देता हूँ, ये लो यहाँ पे पहुंच गया और जेड पे पहुंच गया। आगे क्या बोला है, फ्रॉम पॉइंट जेड, जेड से क्या किया इसने, 4 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में गया। भाई नॉर्थ ऊपर ही होगा, 4 मीटर नॉर्थ में चला गया, चला गया, लो जी पहुंच गया। एंड रीच एट द पॉइंट यू, यू पे पहुंच गया, ये दूरी कितनी है, 4 मीटर। आगे क्या बोल रहा है, यहां से उसने क्या किया, 6 मीटर ईस्ट में गया, 6 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट आर, 6 मीटर ईस्ट में गया। भाई यहां से 6 मीटर गया, तो लो घुमा लो 6 मीटर, लो ये 6 मीटर गया और कहाँ पहुंच गया, आर पे पहुंच गया। लो जी आर पे पहुंच गया। विच इज, अब आर के, ये विच किसके लिए यूज हुआ है, इसके लिए, आर के लिए। आर के लिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे आर लगा दो, आर इज 8 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट टी, टी के साउथ में 8 है, ये आर जो है टी के साउथ में, तो टी कहाँ होगा भाई, ऊपर ही होगा कहीं ऊपर, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो गई, 8 हो गई। और ये पॉइंट कौन सा आ गया, टी, ये तो आ गया कि टी के साउथ में कौन आ गया, आर आ गया। ठीक है, तो ये रहा। अब क्या पूछ रहा है भाई, क्वेश्चन इतना लंबा था लेकिन जरूरत थी नहीं, पूरा क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ हिज स्टार्टिंग पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू टी, भाई स्टार्ट कहाँ से किया था उसने, यहीं से तो किया था ये, तो क्या बोला है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ हिज स्टार्टिंग पॉइंट, इस टी की तुलना में इस एक्स की डायरेक्शन क्या है, टी की तुलना में एक्स की डायरेक्शन कौन सा है। तो भाई क्या आ जाएगा, ये कौन सी डायरेक्शन होती है टेढ़ी वाली, साउथ वेस्ट, तो क्या हो जाएगा ये साउथ वेस्ट। कैसे करके, ये क्या होता है हमारा, ये क्या होता है, ये ऊपर क्या होता है हमारा, नॉर्थ होता है, यहाँ साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, तो ये वाली डायरेक्शन क्या आ गई, साउथ वेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, ये लो भाई, चलो अब आपका वही फेवरेट वाला चैप्टर स्लॉग्स, क्या बोल रहा है यहाँ, ओनली अ फ्यू स्टडी, केवल कुछ स्टडी क्या है, रिसर्च है, और कुछ स्टडी क्या है, रिसर्च नहीं है। नो स्टडी इस फ्लावर, कोई भी स्टडी कहाँ नहीं जाएगा भाई, कोई भी स्टडी कहाँ नहीं जाएगा, फ्लावर में नहीं जाएगा। ऑल फूड इज रिसर्च, ऑल फूड, सारे के सारे फूड कहाँ है, इस रिसर्च के अंदर है। ये देखो जरा, ये रहा। अब आगे क्या बोल रहा है, ठीक है भाई, सम एंड सम नॉट क्या होता है, ओनली अ फ्यू क्या होता है, सम एंड सम नॉट। ठीक है, कि कुछ एस क्या है, आर है, कुछ एस क्या नहीं है, आर नहीं है। ठीक है, आगे क्या बोला, ऑल फ्लावर इज फूड, कि सारे के सारे फ्लावर जो है फूड में जा सकते हैं। भाई बिल्कुल जा सकते हैं, फ्लावर ये रहा, ये वही, ये देखो जरा, इसको क्लियर कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा फूड हो जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहे, कोई भी एस क्या नहीं होगा, 1 मिनट हो, सॉरी थोड़ा रुकिए। ये हमारा जो ये वाला है, नो स्टडी इज फ्लावर, ये हमारा फ्लावर का है, ये फ्लावर का है, और ये क्या हो जाएगा, फूड हो जाएगा, ये हमारा क्या है, फूड हो जाएगा। क्या बोल रहा है, ऑल फ्लावर इज फूड इज अ पॉसिबिलिटी, कि सारे के सारे फ्लावर इस फूड में जा सकते हैं। भाई फ्लावर ये रहा, फूड ये रहा, आपस में कोई रिलेशन नहीं है, जब कोई रिलेशन नहीं है तो सारी पॉसिबिलिटी क्या होती है, सही होती हैं। एटलीस्ट, एटलीस्ट क्या होता है, एटलीस्ट जो है सम ही होता है। तो क्या बोल रहा है, सम फूड, इसको एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, सम ही होता है। ठीक है, तो सम फूड इज स्टडी, बोला कि कुछ फूड क्या है, स्टडी है। भाई फूड ये रहा, फूड कहाँ रहा, ये रहा, भाई देखो इसके अंदर है, ये रहा फूड, और स्टडी ये रहा। क्या फूड और स्टडी का आपस में कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, हमें पता ही नहीं है, तो ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक है, आ रहा है ना समझ में। भाई जिनको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो बता देना, हमारा
जो है कल से जो है अभी कुछ टाइम बाद हमारा जो है ये स्लॉक्स का जो है बिल्कुल चलेगा बेसिक से, तो आप उसमें देख लीजिएगा। और अगर जिनका बिल्कुल क्लियर है उनके लिए तो क्वेश्चन क्या है, बहुत ईजी है। ठीक है, सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर करिएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। यहाँ क्या बोल रहा है, ऑल ब्लू इज ग्रे, सारा का सारा ब्लू कहाँ है, इस ग्रे के अंदर है। ओनली अ फ्यू ओलिव आज, अब देखो भाई, ओनली अ फ्यू ओलिव इज ग्रे, किसकी बात कर रहा है, ओलिव की बात कर रहा है कि कुछ ओलिव ग्रेव हैं इतना, और कुछ ओलिव क्या है, ग्रे नहीं है, ये तो बोल रहा है। नो ग्रीन इज ब्लू, नो ग्रीन, भाई ये देखो जरा, ये क्या है, ग्रे है। ठीक है, क्या बोल रहा है, नो ग्रीन इज ब्लू, कोई भी ग्रीन क्या नहीं है, ब्लू नहीं है। ठीक है, तो ये देखो जरा, ये तो बोला है कि कोई भी ग्रीन कहाँ नहीं जाएगा, ब्लू में नहीं जाएगा, सारा का सारा ब्लू ग्रे के अंदर है। और कुछ ओलिव क्या है, कुछ ओलिव क्या है, कुछ ओलिव क्या है, ग्रे हैं, और कुछ ओलिव ग्रे नहीं है, क्योंकि ऑनली फ्यू लगा है। देखो जरा क्या बोला है, अब कंक्लूजन देख लो, सम ग्रीन इज ग्रे, बोला है कि कुछ ग्रीन के ग्रे होने की संभावना है। सम ग्रीन इज ग्रे इज अ पॉसिबिलिटी। भाई देखो, ग्रीन का किससे मना है, इस ब्लू से मना है, कि कोई भी ग्रीन कहाँ नहीं जाएगा, इस ब्लू के अंदर, अंदर नहीं जाएगा। लेकिन ग्रीन ग्रे में तो जा सकता है, बाकी हिस्सा तो ग्रे, तो भाई पॉसिबिलिटी में सब कुछ क्या होता है, सब चलता है। ठीक है, आगे बोला है ऑल ब्लू इज ऑलिव इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल ब्लू कि बोला कि सारा का सारा ब्लू कहाँ है, ओलिव में जा सकता है। भाई ओलिव के लिए मना है ना, कि कुछ ओलिव जो है ग्रे में जाएगा, कुछ ओलिव ग्रे में नहीं जाएगा। ठीक है, तो ओलिव नहीं जाएगा ग्रे में। ठीक है, ग्रे, लेकिन ब्लू का तो, ब्लू और ओलिव का कोई रिलेशन है क्या, बिल्कुल नहीं, ब्लू सारा जा भी सकता है। और भाई देखो पॉसिबिलिटी का पूछा हुआ है ना, कि ऑल ब्लू इज ओलिव, तो सारा का सारा ब्लू जो है ओलिव में जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल जा सकता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। ठीक है, आगे समझ में आ रहा है ना। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। क्या बोला है, ओनली एप्पल इज मैंगो। ये तो ओनली का कैसा बनता है भाई, ओनली, ओनली का क्या होता है, ओनली का यहाँ क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ओनली क्या है, इसके साथ क्या लग जाता है, ऑल लग जाता है। ऑल मैंगो इज एप्पल, कि सारा का सारा मैंगो कहाँ है, इस एप्पल के अंदर है, इस एप्पल, मतलब मैंगो केवल एप्पल ही हो सकता है, बाकी और कुछ नहीं होगा, मैंगो एप्पल के अलावा और कहीं नहीं होगा। नो ग्रेप्स इज एप्पल, कोई भी ग्रेप्स क्या नहीं है, एप्पल नहीं है। नो ऑरेंज इज ग्रेप्स, कोई भी ऑरेंज क्या है, ग्रेप्स नहीं है। आगे क्या बोला है, सम एप्पल इज ऑरेंज, कुछ एप्पल ऑरेंज है। भाई एप्पल ये रहा, ऑरेंज ये रहा, क्या एप्पल और ऑरेंज का आपस में कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन है नहीं है, तो हम कुछ बता ही नहीं सकते कि ये कैसे हो सकता, हो ही नहीं सकता। बोला आगे, ऑल ऑरेंज इज एप्पल, कि ऑल ऑरेंज, कि सारा का सारा ऑरेंज एप्पल में जा सकता है, इज अ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी भाई बिल्कुल सही बात है, ऑरेंज और एप्पल का कोई रिलेशन ही नहीं है, जब रिलेशन नहीं है तो सारी पॉसिबिलिटी क्या होता है, सही होता है। तो इसका क्या आ जाएगा, ओनली सेकंड फॉलो। ठीक है, आ रहा है ना समझ में भाई, सेशन समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, ऑल पेपर इज पेन, सारा पेपर कहाँ है, पेन के अंदर है। ऑल पेंसिल इज बुक, नो पेपर इज पेंसिल, नो पेपर इज पेंसिल, कोई भी पेपर कहाँ नहीं जाएगा, कोई भी पेपर कहाँ नहीं जाएगा, पेंसिल में नहीं जाएगा। और ऑल पेंसिल इज बुक, और सारा का सारा पेंसिल कहाँ है, ऑल पेंसिल, सारा का सारा पेंसिल कहाँ है, इस बुक के अंदर है। ठीक है, ठीक है ना, आगे ना समझ में। अब देखो भाई, पेपर का किससे मना है, पेपर का किससे मना है, यहां देखो जरा, नो पेपर इज पेंसिल, कोई भी पेपर कहाँ नहीं जाएगा, पेंसिल में नहीं जाएगा। पेपर और पेंसिल का आपस में क्या है, नो का रिलेशन है। और सारा का सारा पेंसिल कहाँ है, बुक के अंदर है, और सारा पेपर कहाँ है, पेन के अंदर। क्या बोला है, नो बुक इज पेपर, नो बुक इज पेपर, कोई भी बुक क्या नहीं है, पेपर नहीं है। तो क्या ये हो सकता है, बताइए जरा, बताइए जरा।
बोल रहा है, यहाँ देखो जरा, नो बुक इज पेपर, कोई भी बुक कहाँ नहीं जाएगा, पेपर में नहीं जाएगा। भाई हमें केवल पेपर और पेंसिल का पता है कि पेपर पेंसिल में नहीं आएगा, पेंसिल पेपर में नहीं जाएगा। क्या पेपर और बुक में कोई रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है, तो हम कह नहीं सकते भाई, नहीं कह सकते ना जी, हमारा हमको पता ही नहीं है कि उनका आपस में क्या रिलेशन है। क्या बोला है, सम पेंसिल इज पेन, पेंसिल ये रहा, पेन ये रहा, भाई इनका तो आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये भी हम नहीं पता हमें। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। ठीक है, हमें पता नहीं है। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, ओनली अ फ्यू फ्लावर इज फ्रूट, कुछ फ्लावर क्या है, फ्रूट है। कुछ फ्लावर क्या है, फ्रूट है, और कुछ फ्लावर क्या है, फ्रूट नहीं है। नो ट्री इज फ्रूट, कोई भी ट्री क्या नहीं है, कोई भी ट्री कहाँ नहीं जाएगा भाई, फ्रूट में नहीं जाएगा। सम ग्रीन इज ट्री, कुछ ग्रीन क्या है, कुछ ग्रीन क्या है, ट्री है, कुछ ग्रीन क्या है, ट्री है। ठीक है, आ गया। तो भाई चलो कंक्लूजन में बोला, बोला नो ग्रीन इज फ्रूट, भाई ग्रीन कहाँ है, ये रहा फ्रूट, ये रहा, आपस में कोई रिलेशन है, नहीं कह सकते। सम फ्रूट इज ग्रीन, भाई फ्रूट ये रहा, ग्रीन वही बात हो गई, तो हम नहीं कह सकते। तो क्या आएगा भाई, यहां देखो जरा, ग्रीन, फ्रूट, फ्रूट, ग्रीन, और क्या है, सम और नो। और जिनको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, उनको पता है, उन 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 एक्सपेरेंट को पता है कि अगर किसी कंक्लूजन में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आ जाए सम और नो का, देखो भाई ये सम का है, ये नो का है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट क्या है दोनों में, सेम है, ग्रीन ग्रीन, फ्रूट फ्रूट। ठीक है, तो जहां ऐसी कंडीशन बनती है वहां क्या होता है, आइदर और होता है। ठीक है, आइदर और कहाँ लगता है, सम और नो में। और भी कंडीशन है आइदर और की, हम स्लॉक्सी के बेसिक कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, आप उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, कल परसों से हम लेके आ रहे हैं, उनको आप जरूर देखिएगा, तो आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जिन एस्पायरेंट को इनका बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, उनको पता है कि सम नो में क्या लगता है, आइदर और लगता है, क्योंकि दोनों कंक्लूजन हमारे गलत आ गए, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहे। यहाँ देखो जरा, ग्रीन ग्रीन, फ्रूट फ्रूट, दोनों ऐसे हैं, तो यहाँ क्या लग जाता है, आइदर और। ठीक है, वहां में आइदर जो हमारे अलग से स्लॉक से के लिए डेडिकेशन जो है क्लास चलेगी, उसमें हम आपको जो है इसके लिए क्या बताएंगे, आप बिल्कुल ऐसा लेके चलेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे ना समझ में, तो आगे बढ़ते हैं। ये रहा भाई, ठीक है, लो भाई, ये आपका इनइक्वलिटी से रिलेटेड है। आपको एक एक्सप्रेशन दिया है, ठीक है, एक्सप्रेशन क्या दिया है, ए ग्रेटर देन बी इक्वल टू सी, और सी बड़ा है डी से। ठीक है, बोल रहा है कि आपको ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल नॉट बी ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं होगा। क्या बोला, ए बड़ा, पहला ऑप्शन है ए, आपको वो वाला, आपका आंसर वो होगा जो क्या है, ट्रू नहीं होगा। ठीक है, ये आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, अब आपको ठीक है, स्टेटमेंट ये दिया है कि बोला कि ये ऐसा है, आपको इन ऑप्शन में से बताना है कि कौन फॉलो नहीं करेगा। पहला क्या बोला है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू डी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू डी। क्या भाई देखो, ए और डी की बात कर रहा है, ए ये रहा, डी ये रहा, तो ए और डी में क्या रिलेशन आ रहा है, ए और डी में हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ए बड़ा है डी से। लेकिन यहाँ क्या बोल दिया, ए बड़ा और बराबर है डी से, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यही ट्रू नहीं है। ठीक है, यही क्या नहीं है, ट्रू नहीं है। ठीक है, बाकी अगर हम बोलें ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी, तो यहाँ देखो जरा, ए और सी में बिल्कुल ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी सही हो जाएगा। ए बड़ा है डी से, ए बड़ा है डी से, ये भी फॉलो हो जाएगा, ये भी सही होगा। बी बड़ा है डी से, बिल्कुल बी भी बड़ा है डी से भी से। तो केवल जो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ये क्या है, गलत है, और ये जो गलत है वही हमारा क्या है, आंसर है, क्योंकि यहाँ पूछा हुआ है क्या, कौन सा ट्रू नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का सेशन इतना ही है। जिन लोगों को हमारा सेशन पसंद आ रहा है, कृपया लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। आगे फिर मिलते हैं अगली क्लास में ऐसी कुछ और जोरदार प्रश्नों के साथ, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।